हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनका शरीर बीमारियों से मुक्त ही नहीं हो रहा है। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी को ट्रीटमेंट किया, फिर तीसरी आ जाती है। तो इस तरह से बीमारियों का अंबार शरीर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीप सीटेड फैक्टर इम्पैक्ट शरीर के अंदर जो डिजीज है उसको निकालने के लिए होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसिन है। उसमें से एक है मेड्रोइनम। मेड्रोइनम की बात करते हैं कि किस तरह से जो बीमारियां हैं उनकी जड़ को सुखाती है, यानी जड़ को खत्म करती है, तभी बीमारियां फाइनली ठीक हो पाती हैं। होम्योपैथी के मास्टर्स HC एलन ने बेहतरीन तरीके से लिखा है अपनी बुक में कि अगर डीप सीटेड डिजीज हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन की, तो डीप सीटेड डिजीज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की है तो वहां पे सोराइनम से काम होगा, और स्पाइनल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है तो वहां पे मेड्रोइनम का काम होगा। तो ये दोनों नोसोर्स ग्रुप की मेडिसिन है। नोसोर्स ऐसे मेडिसिन को कहा जाता है जिनको बनाने में उसका मेडिसिन का जो मेडिसिनल पावर है डिजीज से रिलेटेड होता है। यूं समझ लीजिए कि डिजीज से ही उसकी मेडिसिनल पावर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे लोहा लोहे को काटता है, नॉर्थ पोल को दूर हटाता है, ठीक उसी तरीके से मेड्रोइनम या फिर सोराइनम का एक्शन है। और यहाँ पे जो मेड्रोइनम है वो स्पाइनल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के डीप सीटेड जो इरेगुलरिटी है उनको करेक्ट करता है। तो पूरी बात मेड्रोइनम की होगी, किसी और वीडियो में सोराइनम की भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्पाइन है, स्पाइन मतलब जिसको बैकबोन बोलते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब खास बात, ये जो मेड्रोइनम है ना, ये जो मेड्रोइनम है इसके जो सिम्टम्स हैं कॉमन है सल्फर और जिंकम मेट, ये दो मेडिसिन है। इन दोनों में अगर कंफ्यूजन हो कि सल्फर दें कि जिंकम मेटालिकम दें, तब आपको मेड्रोइनम से काम चलाना पड़ेगा। मेड्रोइनम वहां पे आती है। सल्फर क्या है? बर्निंग है पूरी शरीर में, तो ट्राई ऑफ बर्नर में सल्फर आता है, तो बर्निंग है। और फिजिलिटी ऑफ लिम्स, यानी जो हाथ पैर हैं उनका कंपन है, या उनका जो पेन है, नाइट पेन जो रात को बढ़ जाता है, तो वहां पर जिंकम मेटालिकम काम आती है। तो देखिए, जिंकम मेटालिकम और सल्फर के पूरे सिम्टम्स को अगर मत दिया जाए तो जो बाहर निकलता है वो मेड्रोइनम के सिम्टम्स होते हैं। तो मेड्रोइनम गनोरियल पॉइजन जो कभी किसी जनरेशन में किसी पोजीशन पर रहा है और उसी का साइड इफेक्ट अब तक आ रहा है। जैसे आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी धन दौलत संपदा ली है तो बीमारियां भी आपको ही लेना पड़ेगा, बीमारियां कोई और नहीं लेगा। होम्योपैथिक में इस तरह से डिजीज को पता किया जाता है कि फादर के बारे में या फिर और हिस्ट्री के बारे में, इसीलिए ज्यादा केस टेकिंग में टाइम लगता है। तो सल्फर और जिंकम मेट में कंफ्यूजन का हल मेड्रोइनम है। और यहाँ का जो पूरा सिम्टम्स है एक लाइन पर समझ सकते हैं आप कि स्पाइन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उसका अफेक्शन है। और देखिए लिखा है पेन इन बैक बिटवीन स्कैपुला, ये जो पीछे पीठ में जो है जहां पे कंधा है दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उन्हीं को स्कैपुला बोलते हैं, उसके बीच में दर्द हो रहा है।
और जो पूरी स्पाइन है, यानी यहाँ पे जो यहाँ से गर्दन जुड़ा हुआ वहां से लेकर के एकदम नीचे तक जहां पे आप बैठते हैं सीट पर, उस पोर्शन तक जो बड़ी सी रीढ़ की हड्डी है उसको स्पाइन बोलते हैं, उसमें दर्द है। और देखिए लिखा है पेन बिटवीन स्कैपुला, होल लेंथ ऑफ स्पाइन सो टू टच। पूरी जो बैकबोन है टच करने से करंट जैसा लगता है, दर्द होने लगता है। और तीसरा सिम्टम्स है इंटेंस बर्निंग हीट बिगिनिंग इन नेप ऑफ नेक एंड एक्सटेंडिंग डाउन द थाई। यानी सल्फर जैसे बर्निंग है लेकिन ये मेड्रोइनम है। तो नेप ऑफ नेक यानी यहां से लेकर के पूरी स्पाइन में बर्निंग होती है, फिर कमर के बीच, फिर उसके बाद थाई तक पहुंच जाती है। और extending down the thigh, rheumatism at top of shoulder and arm extending to the finger। जो rheumatism है शोल्डर यानी कंधे का, वहां से आर्म तक पहुंचता है, उसके बाद अंगुलियों तक पहुंच जाता है। दिक्कत तब होती है कि अगर बाएं साइड का होता है तो लोग डर जाते हैं, अवेयरनेस बढ़ रही लोगों में, उनको लगता है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, तभी अंगुलियों तक दर्द जाता है। तो अंगुलियों तक दर्द जा रहा है, कंधे से स्टार्ट होकर आर्म से अंगुलियों तक चला जा रहा है, तो इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर की संभावना है। उसके साथ साथ और तरीके से भी सोचना पड़ता है, और वो स्पाइन की समस्या हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे दर्द हो सकते हैं। तो इस तरह से फिंगर तक पहुंच जा रहा है, एक्सटेंडिंग टू द फिंगर। और पेन इन सेक्रम एंड कोकेक्स बैक ऑफ हिप, यानी जो सेक्रम है यानी यहाँ पे कमर वाला जो पोर्शन है जहां पे स्पाइन एंड होती है उसको कोकेक्स बोलते हैं। कई लोगों का दर्द करता रहता है, रात में बैठते हैं कुर्सी पर, रात में तो दर्द करता ही करता है, उसके साथ कुर्सी पर बैठते हैं तो भी दर्द करता है। कुछ लोगों की सीवियरिटी बढ़ती है तो चलने पे भी दर्द करता है। तो जो कोकेक्स है और बड़ी वाली जो कमर की हड्डियां हैं सेक्रम, वहां से जो दर्द है नीचे की तरफ चला जाता है, डाउन द लिम्ब। और खास बात, रात को दिक्कत ज्यादा हो रही है, सो नहीं पाते ठीक से, दर्द की वजह से नींद में डिस्टरबेंस है। तो दर्द की वजह से नींद में डिस्टरबेंस हो तब भी मेड्रोइनम यूज कर सकते हैं। तो मेड्रोइनम बड़ी अच्छी मेडिसिन है, कई सिम्टम्स को ठीक करती है। यहाँ पे जो सिम्टम्स बताए गए हैं बेसिकली स्पाइन के बताए गए हैं, इसके अलावा भी और सिम्टम्स हैं। तो मेड्रोइनम डीप सीटेड जो फैक्टर है, जो काज है बीमारी का, उसको बाहर निकालती है। तो इन अवस्थाओं से निजात पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेड्रोइनम। जल्दी जल्दी इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, हफ्ते में सिर्फ एक बार लीजिए, मॉर्निंग में 4 बूंद। तो लेने का तरीका आप देख लीजिए, ये मेड्रोइनम है, मेड्रोइनम 1 ml पावर की ले लीजिए, 4 बूंद, केवल रविवार को लेना है, एक बार। जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है और 4 हफ्ते तक लीजिए। अगर सिम्टम्स इस तरह के हैं तो आपको 1 महीने में बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। यानी देखिए क्लियर लिखा है कि 4 बूंद केवल रविवार को एक बार लेना है 4 हफ्ते तक, यानी 4 रविवार, 4 हफ्ते मीन्स 4 रविवार। इसको बार बार रिपीट करने से दिक्कत आती है। होम्योपैथी के जो मास्टर्स हैं, जिनका एक्सेलेंट ब्रेन था होम्योपैथी के लिए, उन लोगों ने बताया कि इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। फ्रिक्वेंट रिपीटेशन से बीमारी और बिगड़ सकती है। तो इस तरह से काम की बात आई समझ में, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कर दीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।